पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सियासी समर का शंखनाद कर दिया है। बीजेपी के लिए ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में जो जन सैलाब उमड़ा वो इतिहास में दर्ज हो गया है। मोदी की ऊर्जा से उत्साहित समर्थकों ने बंगाल की सियासत में बीजेपी की धमाकेदार एंट्री करवाई और अब वो दौर शुरू हो गया है जिसमें शक्ति प्रदर्शन के लिए जुटे लोगों के वोटर्स में तब्दील होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए पीएम की बंगाल में ताल ठोकने के बाद स्पॉट का वो सर्वे जो 2 मई की तस्वीर को साफ कर देगा। मोदी 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 सबाई में एकसाथे मोदी 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 नरेंद्र मोदी स्वागतम नरेंद्र मोदी स्वागतम मोदी 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 जोरे हाथ ताली दिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत जानाबेन। इतने बड़े लंबे कार्यकाल में मैंने कभी इतने बड़े विशाल जन समूह का हमें आशीर्वाद मिला हो ऐसा दृश्य मुझे आज देखने को। ये बंगाल के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति है कि उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की उम्मीदों को कभी छोड़ा नहीं। दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। मोदी 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 सबाई में एकसाथे मोदी मोदी मोदी। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में उमड़ा जन सैलाब। क्या पश्चिम बंगाल के दरवाजे पर परिवर्तन की दस्तक है? नरेंद्र मोदी स्वागतम नरेंद्र मोदी स्वागतम। ब्रिगेड ग्राउंड के आसपास एक तरफ स्वामी विवेकानंद जी का जन्म स्थान है, दूसरी तरफ नेताजी सुभाष बाबू का निवास स्थान है, एक तरफ महर्षि श्री अरविंदो का जन्म स्थान है तो दूसरी तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म स्थान है। ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने औपचारिक अभियान शुरू कर दिया और इस विशाल आगाज को करीब 10 करोड़ की आबादी वाले बंगाल की 1% आबादी ने देखा। नरेंद्र मोदी स्वागतम नरेंद्र मोदी स्वागतम नरेंद्र मोदी स्वागतम। बीते दशकों में ब्रिगेड ग्राउंड में अनेकों बार ये नारा गूंजा है, ब्रिगेड चलो। सुना है ना, ब्रिगेड चलो। इस ग्राउंड ने अनेक देशभक्तों को देखा है, लेकिन ये ग्राउंड बंगाल के विकास में रोड़ा अटकाने वालों का भी गवाह रहा है। बंगाल की भूमि को 24 घंटे हड़ताल और बंद में झोंक देने वालों की नीतियां और साजिशें भी इस ग्राउंड ने देखी है। आंकड़े तस्दीक करते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अब तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है, लेकिन क्या ब्रिगेड ग्राउंड का विशाल जन सैलाब बीजेपी की ऐतिहासिक कामयाबी की स्क्रिप्ट लिखने जा रहा है? हम आपकी सेवा करेंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे, आपका दिल सिर्फ चुनाव में नहीं हर पल आपका दिल जीतते रहेंगे। अपने काम के द्वारा, सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, परिश्रम के द्वारा। ब्रिगेड मैदान में खुद प्रधानमंत्री मोदी जन समर्थन को देखकर गदगद थे। अब इंतजार है तो सिर्फ इस जन समर्थन के वोट में तब्दील होने का।
लोगों की हुंकार, ये हुंकार सुनने के बाद अब किसी को कोई संदेह नहीं रह जाएगा। शायद कुछ लोगों को तो लगता होगा आज 2 मई आ गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी এই ব্রিগেডে पीएम मोदी की ऐतिहासिक रैली ने चुनाव नतीजों को लेकर क्या संकेत दी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस चुनावी जंग में बीजेपी के मुद्दे देख लीजिए, जो अगले कुछ दिनों तक पश्चिम बंगाल की फिजाओं में घुले रहेंगे। भारत माता की। बंगाल की सियासी जंग, गहरे शब्द, पीएम का तंज। हम इस संकल्प के साथ भी आपके सामने आए हैं कि जो भी बंगाल से छीना गया है, भाइयों बहनों मेरे शब्द लिख रखिए, जो भी बंगाल से छीना गया है उसे वापस लौटाएंगे। कटघरे में टीएमसी का नारा, बढ़ेगा बीजेपी का दायरा। आज बंगाल में मां माटी मानुष की क्या स्थिति है, ये आप भली भांति जानते हैं। मां पर गली गली में हमले होते हैं, घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। संदेह में दीदी का रोल, किसके पास बंग का कंट्रोल। दीदी को मैं बरसों से जानता हूं। ये वो दीदी नहीं है जिन्होंने वामपंथ के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। दीदी पर अब उनका अपना भी बस नहीं है। दीदी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है। इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है जो बंगाल की मूल सोच के विरुद्ध है, जो बंगाल की परंपरा के विरुद्ध है। लेफ्ट की सियासत टारगेट, कांग्रेस पर सीधा अटैक। वामपंथी क्या कहते थे? कांग्रेसेर कालो हाथ, कांग्रेसेर कालो हाथ, भंगे दाओ गुड़िए दाओ। मैं जरा पूछना चाहता हूं, आज उस काले हाथ का क्या हुआ रे? ये काला हाथ कैसे गोरा हो गया रे? जिस हाथ को वामपंथी तब काला समझते थे, वो आज सफेद कैसे हो गया? जिस हाथ को तोड़ने की बात करते थे, आज उसी का आशीर्वाद लेकर वो चल रहे हैं। प्रधानमंत्री के एक एक शब्द ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा और पूर्ववर्ती सरकारों पर प्रहार किया। उनके एक एक वाक्य ने बीजेपी के पक्ष में परिवर्तन की लहर बहाने की कोशिश की। लेकिन टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के लिए तूफान बना ब्रिगेड ग्राउंड का जन सैलाब। क्या बंगाल चुनाव में बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाएगा? इस सवाल का जवाब टीवी 9 भारतवर्ष ने ब्रिगेड ग्राउंड में ही जानने की कोशिश की। अगर बात हो पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी की रैली का, तो कलर्स का होना तो जाहिर तौर पे ये ऑब्वियस है। और ये इसी कलर्स के एक झलक आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन। ये एक कमल है, वो कमल ये खुद पहने हुए है और ये पूरा एकदम बीजेपी के केसरिया रंग में पूरे रंगे हुए इस वक्त। इस चुनाव में सारा बंगाल में बीजेपी का जीत होगा और बीजेपी का सरकार होगा। हम मोदी जी को चाहिए, बांग्ला में मोदी जी को चाहिए। मुस्लिम लोग का माइनॉरिटी का कुछ नहीं किया है 10 साल में, इसलिए हर माइनॉरिटी, हर जिला का माइनॉरिटी सब आज बीजेपी का इसमें आ गए, पद्म फूल का इसमें आ गए। टीएमसी जो पार्टी है अभी, वो जो भी आ रहा है जो खा रहा है, मार रहा है, सब गरीब लोग को और भी मार रहा है, ऐसा कर रहा है। आशोल परिवर्तन का बात छोड़िए, अभी बंगाल को जो जरूरत है वो है रूपांतरण। वी नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन। पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल में चुनावी एंट्री से कोलकाता की तासीर बदल गई।
कोलकाता की जो सड़कें कभी लेफ्ट के लाल झंडों से तो कभी तृणमूल कांग्रेस के 2 फूल वाले बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से फटे होते थे, वहां आज केसरिया झंडा लहरा रहा है। ब्रिगेड मैदान पहुंचे ऐसे ही केसरिया झंडा बरदारों से टीवी 9 भारतवर्ष ने सवाल जवाब किया। यहाँ पर जो भीड़ आई हुई है उसको लेकर के बड़े दावे किए गए थे बीजेपी की ओर से कि इतिहास बनेगा, और इन दावों को परखने के लिए चूंकि इस रैली के हम गवाह हैं, हम आ चुके हैं ब्रिगेड ग्राउंड से सटी हुई सड़क पर। और देखिए सड़क तक आपको यहाँ लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ग्राउंड है जहाँ लोगों की कतार देख रहे हैं आप आगे इस बैरिकेड के आगे, वो ग्राउंड का आखिरी सिरा है। और उसके बाद की ये लाइन है, इस लाइन में लोगों को हम आवाजाही देख रहे हैं। और आगे तक देखिए ये लाइन पूरी भरी हुई है, और यहाँ से कैमरा पैन करके आपको दिखाएगा ये पूरा ब्रिगेड ग्राउंड ये भरा हुआ दिख रहा है। और इसके पैरेलल 2 लाइनें हैं जो दोनों ही लाइनें भरी हुई दिख रही हैं। बंगाल के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और बीजेपी का मकसद इस ऐतिहासिक रैली के जरिए बंगाल चुनाव में एक ऐसी बढ़त लेने का है जो निर्णायक बढ़त साबित हो। जय जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे ऐसे खेलेगा, हाँ ममता गोल की जागेगा, ममता देखेगा, गोल की जागेगा, हम गोल मारेगा ऐसे। जय श्री राम। खेला होबे, খেলা হবে, এই মাঠে খেলবো। जय श्री राम। पश्चिम बंगाल के इतिहास में बीजेपी के लिए इतना जन समर्थन देख पाना शायद पहली बार संभव हुआ है। ब्रिगेड ग्राउंड का हर छोर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारों से गूंजता रहा, लेकिन ऐसा संभव कैसे हुआ? आम लोगों का मन टटोलने की कोशिश हुई तो तकरीबन तय हो गया कि बीजेपी के साथ इस बार वो वोटर हैं जो 2016 में टीएमसी के साथ थे और उसके पहले लेफ्ट के साथ। देखिए पीछे की ओर का यहाँ से लेकर के एक छोर से दूसरे छोर तक ऐसी ही आपको यहाँ पर बीजेपी के समर्थक, कार्यकर्ता, यहाँ की जनता जो सुनने आई है प्रधानमंत्री मोदी को, वो इकट्ठा हैं। और 20 लाख बीजेपी का टारगेट है कि 20 लाख की यहाँ पर भीड़ आएगी, ये टारगेट है। सड़कों पर भी लोग रहेंगे, ये हमको दावा किया गया था, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने किया था, और वो अभी भी हमको यहाँ दिख रहा है कि लोग यहाँ का जो बाहरी हिस्सा है वहाँ तक लोग पहुँच चुके हैं। ये जन सैलाब जो समर्थक जो भी कहिए, ये वोट में कन्वर्ट होंगे, इसकी क्या गारंटी है? ये साउथ बंगाल का इलाका है, ये तो 2 मई को पता चलेगा। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आप इकट्ठा करना कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये आक्रोश है, ये बंगाल की जनता का ममता बनर्जी जी के प्रति आक्रोश है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति प्रेम है। वो आप पे आरोप लगा रही हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर ली है लेकिन वोट नहीं। ये आरोप हम नहीं सुन रहे हैं, हम कहना चाहते हैं ये आरोप सुन के हमारे 150 से अधिक कार्यकर्ता भगवान को प्यारे हो गए। ये ममता जी का कारनामा है। तो इन सब के लिए बंगाल की जनता आज आक्रोश के रूप में कॉन्फिडेंस है आपको कि ये वोट में तब्दील होगी? मैं वोट बैंक की राजनीति नहीं करता, इतना जरूर कहता हूं कि बंगाल में परिवर्तन होगा और बंगाल की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में भरोसा करती है। मोदी की एंट्री ने बीजेपी के दावे में उत्साह का अक्स दिखाया है, लेकिन इस लहर को समझने के लिए उन तस्वीरों को देखिए जो चुनावी दौरे में किसी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में असर दिखाती हैं। और ये बजरंग बली की तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है प्रधानमंत्री मोदी की रैली में। ये आप हनुमान जी बनकर के क्या संदेश लेकर के आए हैं आप? अरे जहाँ श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी होंगे, वहाँ तो हनुमान का होना बहुत जरूरी है। और यह श्री राम की तरह कार्य करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राम जन्मभूमि जो है बरसों बरस तक कोई माई का लाल नहीं था जो उसको क्लियर करवा दे। एक बार पहले पूरा अपना सज्जा दिखाइए हमको। ये आपका हृदय है जिसमें कि मोदी जी, यही है ना? ये हृदय है और ये आपके केश हैं, बाल हैं। ब्रिगेड में पीएम मोदी की रैली में बड़ी ही दिलचस्प तस्वीरें दिख रही हैं। ये व्यक्ति अपने आप में कमल बन गए हैं।
ये बीजेपी का चुनाव निशान हो गए हैं। हाँ, चुनाव निशान हुआ क्योंकि नहीं, हम लोग के पद लेकर आकर यही वार्ता देना चाहता हूँ। कमल लेकर के आए आप? कमल को लेकर आया, क्यों न सारा पश्चिम बांग्ला में ऐसा कमल फूटेगा। यहाँ पर 56 इंच का सीना दिखाई पड़ रहा है, इनके सीने पर लिखा है 56 इंच। 56 इंच है, हाँ 56 इंच है। और सीने पर मोदी जी है। हम और क्या क्या खास है इसमें दिखाइए? इसमें है चाकरी चाय, जो जुआ है, जुआ के पास चाकरी नहीं है। और राम भी लिखा है, राम भी नहीं है। हाँ, राम भी लिखा है, राम नहीं लिखा है, बट हम लोग राम का भक्त है। बीजेपी के दावे को माने तो ब्रिगेड मैदान की जनसभा में 20 लाख लोग शामिल हुए, लेकिन मान भी लें कि यह दावा अतिशयोक्ति है, फिर भी इससे इनकार नहीं है कि ये अपार भीड़ चुनावी समीकरण में सिहरन पैदा करेगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जरा वो भी जानिए। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी करीब 10 करोड़ है। वहीं लोकसभा चुनाव तक 7.32 करोड़ लोग वोटर थे। 2021 तक इस संख्या में 2.01% की बढ़ोतरी हुई। 14.45 लाख नए वोटर पश्चिम बंगाल में जुड़ चुके हैं। इस वक्त बंगाल में कुल 7.46 करोड़ मतदाता हैं। प्रतिशत में देखें तो 1% से ज्यादा वोटर रैली में थे। बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद ये 1% से ज्यादा वोटर और चुनाव के पहले 60% दूसरी पार्टी के वोटर्स को भी प्रभावित करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर भी पश्चिम बंगाल को भगवा में होने से नहीं रोक पाएंगे। ये मुमकिन भी हो सकता है क्योंकि सियासत में कुछ भी संभव है और नरेंद्र मोदी असंभव को संभव बनाने वाले बाजीगर हैं। कोलकाता से अभिषेक उपाध्याय और अनिंद बनर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।